हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है आईसीपी से। टेराबीथिया एक वेब 3.0 डेवलपमेंट कंपनी है, जो डेवलपमेंट में अपना 3.0 के ऊपर जो सोल्यूशंस हैं उनको बना रही है आईसीपी के लिए। तो अब यहाँ पर अ, उन्होंने सॉरी जो कंपनी का नाम है वो है साइकीडेलिक। तो उन्होंने ब्रिज बनाया है, टेराबीथिया उसको नाम दिया है। और ये उन्होंने एक क्रॉस चेन जो कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन है वो बनाया है। दैट मीन्स कि जो हम बात कर रहे थे कि इथीरियम के ऊपर जो ईवीएम बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, या जो वर्चुअल जो आप कह सकते हैं कि जो ईवीएम्स बन रही हैं मशीन्स, तो वो यहाँ पर उन्होंने बना दिया है। तो अब इसके बनने से हुआ क्या है कि आईसीपी जो है, दैट मीन्स इंटरनेट, जो ये कंप्यूटर है वो बन चुका है इथीरियम का लेयर 2 प्रोटोकॉल। तो अब इसके आने से आईसीपी में काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। आप कोई भी इथेरियम बेस्ड जो एसेट है उसको आईसीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इससे जो फीस है वो बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप करंटली देखेंगे तो आईसीपी में काफ़ी बूम जो है वो बना हुआ है। आईसीपी ने ऑलरेडी काफ़ी गेन कर लिया है। अगर आपको 20 से 22 के बीच में ये मिलता है तो आप इसको एक्वायर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेने के लिए। तो काफ़ी बढ़िया कॉइन है। अगर इसकी बात करें पास्ट में, तो पास्ट में इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन अब इस डेवलपमेंट के बाद जैसे ही ये लेयर 2 प्रोटोकॉल्स की लिस्ट में आ गया है, तो अब एक बार फिर से इसमें एक हाइप जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई क्रिसमस पास आ रहा है, तो हर साल क्या हो रहा है कि क्रिसमस के पास जो मार्केट वैल्यू है बिटकॉइन की वो गिरती है। उसका रीज़न बताया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, जितने भी यूरोपियन जो यूज़र्स हैं, अगर यूएस यूके और बाकी का सारा यूरोप भी ले लिया जाए, तो वो सारे क्रिसमस से पहले अपने एसेट्स को यहाँ पर सेल आउट कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलती है। तो हो सकता है इस बार भी वो एक शॉर्ट स्क्वीज जो है वो देखने को मिले। लेकिन एनालिस्ट जो हैं वो इस बार ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो स्क्वीज है वो इतना नहीं होगा जो इम्पैक्ट दे, क्योंकि ऑलरेडी एक इम्पैक्ट मिल चुका है। तो अब वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो हर साल होता रहा है। इस साल हो सकता है कि वो स्क्वीज बहुत ही छोटा हो जाए, सो दैट कि आने वाले टाइम पर जब गेन करना है नए साल में, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ ही आगे बढ़ा जाए। अगली न्यूज़ यहाँ पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की एक जो बंदे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें नासिर हयात मगून, तो वो हैं प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं उसके, पाकिस्तान के। तो उनका कहना है कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके पास करीब करीब $20 बिलियन के जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो हैं एट प्रेजेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट को बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी जो पॉलिसीज़ हैं वो लेकर आनी चाहिए। और उन्होंने हवाला दिया है इंडिया का कि भाई इंडिया में ऑलरेडी ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर काम हो रहा है, और उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं, जो कि उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं आया है, कोई बिल इंडिया में भी नहीं आया है इसके रिगार्डिंग। लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जल्दी से बिल ले आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट जो है वो ऑलरेडी डिजिटल एसेट्स के ऊपर लॉक हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी वैल्यू है। तो उनके अकॉर्डिंगली इस सारी वैल्यू का कोई भी गलत यूज़ ना हो पाए, इसके लिए जल्दी से जल्दी हमें जो रेगुलेशंस हैं वो लेकर आनी चाहिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो एल सल्वाडोर ने एक बार फिर से बिटकॉइन बाय किया है। उन्होंने 21 बिटकॉइन बाय किए हैं सेलिब्रेट करने के लिए अपना 21 दिसंबर 2021। तो उनके अकॉर्डिंगली 21 दिसंबर 2021 जो है वो अगर इस डेट की बात करी जाए, तो उनके अकॉर्डिंगली 21 तारीख लास्ट बार आएगी 2021 में, जो कि 21st सेंचुरी का लास्ट 21 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर उनका कहना है कि भाई हमने ये जो 21 बिटकॉइन है, इस उम्मीद से यहाँ पर सॉरी इस इवेंट को मार्क करते हुए यहाँ पर और 21 बिटकॉइन जो हैं वो खरीदे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो एल सल्वाडोर का पूरा साइज है वो 21,000 किलोमीटर है। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हमने उसको नहीं देखा है। लेकिन सिर्फ सिर्फ 21st डे ऑफ
ईयर 21 ऑफ 21st सेंचुरी। तो इस वजह से उन्होंने ये जो यहाँ पर जो बाय किए हैं 21 बिटकॉइन। और क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन की बात करें तो उन्होंने नॉन कस्टोडियल जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म था स्टेक्ड, उसको यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है, उसको एक्वायर कर लिया है। और वो कह रहे हैं कि भाई उसको एक्वायर करने का उनका सिर्फ यही मोटिव था कि अगले साल उनके अकॉर्डिंगली उनका जो स्टेकिंग का जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रो होने वाला है। और जो एट प्रेजेंट $16 बिलियन तक पहुंच चुका है नवंबर में, उनके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा बढ़िया गेन लेने वाला है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करने वाला है अगले साल, जिसकी वजह से उनको एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म था वो चाहिए था स्टेकिंग का। उस वजह से उन्होंने यहाँ पर स्टेक्ड जो कंपनी है उसको एक्वायर किया है, सो दैट कि वो आने वाले टाइम पर अपने इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगली न्यूज़ की बात करें तो चाइना की जो जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एनएफटी लॉन्च करने जा रहे हैं 24 दिसंबर को। और उनके अकॉर्डिंगली ये जितने भी एनएफटीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे उनकी न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसके थ्रू। और कोई भी पैसा जो है वो इससे नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात ये है कि चाइना क्रिप्टो के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, लेकिन अभी भी जो एनएफटीज और मेटावर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी बूमिंग में चल रहे हैं। लोग एनएफटीज कलेक्शन जो है उनको लॉन्च कर रहे हैं। जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो मेटावर्स में भी अपना पैसा लगा रही हैं। और हमने आपको बता रखा है कि एनएफटी और मेटावर्स दोनों एक साथ चलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम कहें कि ना चाहते हुए भी यहाँ पर चाइना जो है वो क्रिप्टो के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन पीछे वो जुड़ा ही हुआ है। उसको भी पता है कि आने वाले टाइम पर एनएफटी और मेटावर्स ऐसे होने वाले हैं जो काफी बढ़िया मार्केट कैप लेने वाले हैं। तो इसलिए उन दोनों के साथ वो इनडायरेक्टली जुड़ रहा है। अगली न्यूज़ की बात करें तो गेम डेवलपर जीएससी गेम्स और यूबीसॉफ्ट, ये न्यूज़ हमने आपसे कवर भी करी थी कि वो एनएफटी जो हैं उनको इंक्लूड करने वाले हैं अपनी गेमिंग में। तो जब ये न्यूज़ आई थी तो जो गेमिंग का एक अपना जो वर्ल्ड है वहाँ पर उनको काफ़ी बैकलैश जो था वो सुनने को मिला कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, एनएफटीज नहीं आनी चाहिए इन गेमिंग्स में। लेकिन इससे जीएससी ने तो बैकआउट कर लिया है। उन्होंने अपने गेमिंग में एनएफटी इंक्लूड करने से इनकार कर दिया है। अब उनका कहना है कि हम ये जो प्लान था उसको बैकआउट कर रहे हैं। लेकिन यूबीसॉफ्ट ने बोला कि वो अपना जो प्लान है उसको आगे लेकर जा रहे हैं और एनएफटी कलेक्शन जो है उनको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी गेमिंग में। और टीजॉस के ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पर उन्होंने जो अपनी एनएफटी कलेक्शंस है उनको इंक्लूड करके यहाँ पर इंक्लूड किया है अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना जो है वो बहुत सारी कंपनीज को स्क्रूटनाइज करने वाला है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो उनके अकॉर्डिंगली हो सकता है ये जो बैंक्स हैं ये तो फ्रॉड कर रहे हों या पॉन्जी स्कीम्स लेकर आ रहे हों, जिसकी वजह से इतने बड़े जो इन्वेस्ट अपना रिटर्न्स हैं वो दे रहे हैं। तो इस वजह से वो उन सभी की स्क्रूटनी करेंगे जो यहाँ पर इतनी बड़ी या ये कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जो हैं वो दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अगली न्यूज़ की बात करें तो वीज़ा ने बोला है कि उन्होंने पार्टनरशिप करी है 60 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ, सो दैट कि वो अपने कंज्यूमर्स को क्रिप्टो कार्ड्स दे सकें, जिससे कि वो डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट करके कैश में अपनी जो एक तरीके से पेमेंट्स हैं वो कर पाएँ। तो वीज़ा लगातार कहता है कि वो अपनी डेवलपमेंट्स कंटिन्यू रख रहा है क्रिप्टो के इकोसिस्टम में और वो ऐसा करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो उनका कहना है कि हमने ये जो एक मोमेंटम बनाया है हम उस मोमेंटम में रहेंगे इस स्पेस में और कंटिन्यू करेंगे अपनी सपोर्ट को क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए सेवरल वेज में। तो एक तरीका यही था पेमेंट्स का। तो उन्होंने यहाँ पर 60 डिफरेंट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ओवर द वर्ल्ड उनके साथ उन्होंने टाई अप किया है, सो दैट कि वो ये फैसिलिटी जो है वो कंज्यूमर्स को दे सके। अगली न्यूज़ की बात करें तो आयोटा ने अनाउंस किया है स्टेकिंग। उन्होंने कहा है कि भाई 2 नेटवर्क टोकन जो है वो एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे अगर कोई आयोटा को स्टेक कर रहा है उनके फायरफ्लाई 1.3 एप्लीकेशन जो है उनकी उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो 2 टोकन है वो है एसएमआर जो शिमन नेटवर्क का नेटिव टोकन है और दूसरा है असेंबली नेटवर्क का एएसएमबी। तो ये दोनों टोकन जो है वो दिए जाएंगे स्टेकिंग के ऊपर अगर आप आयोटा को स्टेक कर रहे हो तो ये फ्रेंड्स थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।